है। जब जब चुनाव आता है तो ये लोग जो है इस तरह की घटना करा करके भारतीय जनता पार्टी और सरकार बनाना चाहती है, हथियाती है सरकार। आतंकवादी हमला भाजपा करा रही है। बिल्कुल एकदम भाजपा ही उसमें शामिल है, उसके लोग शामिल हैं। संविधान है तो संरक्षण है, इसलिए संविधान से ही देश चलता है। अब बिना संविधान का इस देश में कुछ नहीं रह जाएगा और कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। आपके परिवार में कोई घटना घट जाएगी तो आप सर्वजनिक मुस्काएंगे, हंसेंगे, लेकिन शर्म एकदम उनके आंखों से खत्म है। जहां वहां गरजना चाहिए बम गोला, तो बिहार में वो मुस्करा रहे हैं, शर्म नहीं है। अगर शर्म थोड़ा भी है। योगी सरकार जो है फर्जी सेना बना करके राम जी सुमन लाल पर जो हमला करवाया है, ये सरकार दोषी है। अभी तक जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। योगी जी ने फर्जी सेना बना रखा है। हाँ बिल्कुल फर्जी सेना बनवा के रखा है। ये दलितों पर अत्याचार कर रही है वो सेना। ऐसा आप करणी सेना कहिए, आप तो फर्जी सेना कहेंगे उसको। कुकर्मी सेना भी कह रहे हैं। हाँ बहुत लोग कहते हैं कुकर्मी सेना भी कहते हैं, चटनी सेना भी कह सकते हैं, लेकिन इस तरह की सेना बनी है तो दलितों पे सिर्फ अत्याचार हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों इस वक्त मैं बलिया जिला हूं, बलिया जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय पे। और आज आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा निर्देश था कि जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं हर जिले पे अपने अपने जो जिला मजिस्ट्रेट है उनको ज्ञापन सौंपेंगे। और इसी चीज को लेकर के आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पे तमाम समाजवादी पार्टी के लोग आए और राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपे। तो क्या कहेंगे? मेरा नाम बीरबल राम जी, समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव हूँ। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय से जी, हम लोग जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा है। इस बात के लिए सौंपा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन जो दलित समाज के हैं उनके ऊपर तथाकथित आदित्यनाथ योगी जी के करणी सेना जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग हैं वो दलित समाज समझ करके उनके घर पर हमला किया गया, उनके घर को तोड़ा फोड़ा गया, गाड़ी तोड़ी गई। अगर वो रामजी लाल सुमन रहे होते तो उनको जान से भी हाथ धोना पड़ता। वहीं बगल में आदित्यनाथ योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वहीं पर कार्यक्रम कर रहे थे और उनके सह पर एक कार्यक्रम हो रहा था। उन उपद्रवियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी करणी सेना के लोग आए दिन कोई जीभ काट रहा है, कोई हत्या करने की बात कर रहा है, कोई सुपारी दे रहा है, आए दिन धमकी दे रहे हैं। अभी एक दलित समाज के बेटे का हत्या हो गई थी, उनका पुछार करने जा रहे थे तो बीच रास्ते में यह करणी सेना भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जो तथाकथित गुंडे लोग हमला किए थे और शासन प्रशासन के लोग उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं किया, जिससे समाजवादी पार्टी इस पर निर्णय लिया कि दलित समाज की लड़ाई और रामजी लाल सुमन की लड़ाई हम लड़ेंगे और उनको न्याय दिलवाने का काम करेंगे और जो अपराधी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में आज समाजवादी पार्टी बलिया से हम लोग जिला अधिकारी बलिया के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो ताकि दलित समाज को सम्मान मिले और उनके न्याय मिल सके और उनकी जान की हिफाजत हो सके। तो इसमें समाजवादी पार्टी किस प्रकार का न्याय चाहती है? अभी जिस दिन हमला हुआ, ये बाद में जो टायर से लोग हमला किए थे, गाड़ी टकराई थी, उसमें कई पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तो इसमें और आगे क्या चाहते हैं आप? किस प्रकार का न्याय चाहते हैं? ये सरकार जो किया है ये नाटक है। कोई कार्रवाई नहीं किया है। जहां मुख्यमंत्री बैठा हुआ है और वहीं पर एक दलित समाज के बेटे के घर के ऊपर हमला हो रहा है। अगर शासन प्रशासन चाहता तो उनके खिलाफ कार्रवाई होते और अब तक वो जेल गए होते। अभी दूसरे समाज के होते तो उनके घर पर बुलडोजर चल गया होता, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होता, उन्हें इनकाउंटर कर दिया गया होता। लेकिन ये करणी सेना, ये आदित्यनाथ योगी भाजपा और आरएसएस के सह पर ये सब काम कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी चुप नहीं रहेगी, ये सड़क पर उतरकर सड़क से सदन तक आंदोलन करने का काम करेगी। जैसे आप बार बार आरोप लगा रहे हैं करणी सेना भाजपा की पार्टी, भाजपा के लोग हैं जी, लेकिन कार्रवाई क्या चाहते हैं? किस प्रकार कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं, हम संवैधानिक तौर तरीके से उनके ऊपर एफआईआर हो, वो जेल जाएं और जिस तरह से दूसरे पर बुलडोजर चलता है, इनकाउंटर होता है,
इस तरह की कार्रवाई होनी इन चाहिए। लोगों के ऊपर बुलडोजर चलेगा और इनकाउंटर हमें उम्मीद नहीं है कि होगी, इसलिए कि जो सरकार भारतीय जनता पार्टी इस देश के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जब उंगली उठा रहा है तो इनसे हम न्याय की क्या उम्मीद कर सकते हैं। हमारा काम है आंदोलन करना, सड़क पर उतरना। इनसे हम उम्मीद नहीं करते हैं कि दलित समाज को, पिछड़ा समाज को, अल्पसंख्यक समाज को, महिलाओं को ये न्याय दे सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं, लेकिन हम आंदोलन करेंगे, इसलिए कि हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, हम न्याय की गुहार हम कानूनी व्यवस्था से, कोर्ट से कर सकते हैं। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति को हमने ज्ञापन दिया है। अच्छा, राजन कनौजिया जी इनसे भी जानेंगे, क्या कहेंगे सर आज का जो ज्ञापन रहा, जो सौंपा गया राष्ट्रपति को, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं राजन कनौजिया, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। आज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालयों पर पार्टी के द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को इस आशय से ज्ञापन दिया गया कि जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं और वरिष्ठ सांसद हैं, वो लगातार कई बार से सांसद हैं, भारत कुछ सदन के सांसद हैं, माननीय रामजी लाल सुमन जी, पिछले दिनों उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और प्रशासन के सामने हुआ और सारी मशीनरी वहाँ पर थी जहाँ पर प्रदेश का चीफ हो मौजूद, और वहाँ पर इस तरह की ज्यादती हो जाए तो इससे कयास लगाया जा सकता है कि शासन की मंशा क्या है। एक तरह से कहा जाए तो देख रेख में सारा चीज़ ये हुआ। दूसरी बात ये है कि यह देश जो है संविधान से चलता है, ये और किसी विधान से नहीं चलता है, संविधान से चलता है। इस देश का एक अलग संविधान है और संविधान में सारी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत सारा चीज़ होना चाहिए। यदि कोई ऐतिहासिक प्रकरण आया और उस पर माननीय रामजी लाल सुमन जी ने अपनी बात पार्लियामेंट के भीतर रखा उस सदन में, तो उस सदन का जो मालिक है सभापति, उसके पास विशेषाधिकार है उसमें अमेंडमेंट करना, उसमें संशोधन करना और उस वीडियो क्लिप में उस चीज़ को उससे बाहर निकाल देना। ये सारी चीज़ें हैं। वो चाहे तो हाउस से सस्पेंड भी कर सकता है, चाहे तो बर्खास्ती कार्रवाई कर सकता है। एक संवैधानिक प्रक्रिया है, तो वो जो होना था वहाँ से हो गया। यदि उससे भी संतुष्टि आप नहीं है, आपको किसी तरह कोई आपत्ति है, तो यह देश संविधान से चलता है, देश में जुडिशरी है और पुलिस है। आप एफआईआर करिए, फिर वो मामला न्यायालय में जाएगा, वहाँ सुनवाई होगा, जो होना होगा। हाथ में आप कानून को नहीं ले सकते और आप तलवार लहरा रहे हैं और सारा वारदात कर रहे हैं जो गैर संवैधानिक है, उसको लेकर के ये हुआ था। और ऐसे चलेगा तो इस देश में कोई महफूज नहीं रहेगा। संविधान की आवश्यकता सबको है, जो सबसे ताकतवर अपने को समझता है उसको सबसे ज़्यादा संविधान की आवश्यकता है। यदि उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, 10 लोग भीड़ जुटा करके किसी का संपत्ति लोग लूट लेंगे, किसी की हत्या कर देंगे। संविधान है तो संरक्षण है, इसलिए संविधान से ही देश चलता है। अब बिना संविधान का इस देश में कुछ नहीं रह जाएगा और कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि देश संविधान से चले और जो संवैधानिक मर्यादा है उसका ध्यान में रखा जाए। और माननीय रामजी लाल सुमन जी बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ सांसद हैं और उनके साथ किसी तरह की ज्यादती आगे नहीं होना चाहिए। उनकी रक्षा सुरक्षा का व्यवस्था हो और जो लोग इनके साथ ज्यादती किए हैं निश्चित रूप से उनके साथ कठोर कार्रवाई हो। ये सरकार की जिम्मेदारी है, अन्यथा लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। क्या लगता है कि आप लोगों के प्रदर्शन से और आप लोगों के ज्ञापन सौंपने से बुलडोजर चल सकता है उनके ऊपर? चल सकता है, इसलिए कि न्याय सबके लिए है। लेकिन हम लोगों को ये उम्मीद नहीं है कि भारतीय समाजवादी पार्टी भाजपा ऐसा काम करेगी। वो बदले की भावना से काम कर रहे हैं। अच्छा, पिछड़े, अल्पसंख्यक, अनुसूचित, और रामजी लाल सुमन के ऊपर जो अत्याचार हुआ है इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम होगा। और हम समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रहे हैं और यह संघर्ष तब तक होगा जब तक इसका न्याय नहीं मिल पाए। क्या कहेंगे सर? मैं रामेश्वर पासवान, क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या पूछना रामजी लाल सुमन के ऊपर जो हमला हुआ उसके ऊपर आप लोग ज्ञापन सौंपे, लोग कह रहे हैं कि हम लोग को ज्ञापन सौंपने से, हम लोग प्रदर्शन करने से उनको न्याय मिल सकता है। आपको क्या लगता है कि उनको न्याय मिलेगा? उनके ऊपर न्याय अगर नहीं मिलेगा तो हम तो लड़ाई लड़ते रहेंगे, समाजवादी पार्टी लड़ेगी। लेकिन मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो योगी सरकार जो है फर्जी सेना बना करके रामजी सुमन लाल पर जो हमला करवाया है, ये सरकार दोषी है। अभी तक जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फर्जी सेना बना रखा है। हाँ, बिल्कुल फर्जी सेना बनवा के रखा है। ये दलितों पर अत्याचार कर रही है वो सेना।
ऐसा आप करणी सेना कहिए, आप तो फर्जी सेना कहेंगे उसको। कुकर्मी सेना भी कह रहे हैं। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कुकर्मी सेना भी कहते हैं, चटनी सेना भी कह सकते हैं, लेकिन इस तरह की सेना बनी है तो दलितों पे सिर्फ अत्याचार हो रहा है। आपने देखा होगा कि सुमन लाल पर जो है पूरे जो है लामबंद होकर के और उन पर जो है लाठी डंडा भाला लेकर के हमला, तलवारों से हमला किया गया। अगर वो मिल जाते तो हो सकता कि उनका जान भी चली जाती, मार भी देते लोग। और वो उस सेना में इतनी लामबंद हो करके सरकार मुख दर्शन होकर के देख रही है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, उस पर कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, तो अत्याचार नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि अगर ये इस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम दलितों के सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान में है और हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे भी जब तक न्याय न मिल जाए। कश्मीर में आतंकी हमला हुआ और उस पे मोदी जी का तगड़ा एक्शन है, उन्होंने सिंधु नदी का जल बंद कर दिया। कश्मीर में हमला हुआ है, ये तो आज कश्मीर में देख रहे हैं हम कि हिंदुओं को हिंदू मार रहा है। हाँ, वहाँ आतंकवाद जो है दावा करते हैं कि खत्म हो गया है, लेकिन आतंकवाद तो खुद मोदी करा रहे हैं। हाँ, अभी तक जो है पुलवामा घटना का जो हुआ उसमें 300 RDX कहाँ से आया, वो 40-45 लोग मर गए, उसका अभी तक जांचें नहीं हो पाया है। वो क्या रिपोर्ट उसका आया, जब चुनाव आता है तो ये लोग जो है इस तरह की घटना करा करके भारतीय जनता पार्टी और सरकार बनाना चाहती है, हथियाती है सरकार। आतंकवादी हमला भाजपा करा रही है। बिल्कुल, एकदम भाजपा ही उसमें शामिल है, उसके लोग शामिल है। हाँ, इसलिए वो सरकार को इस तरह के सरकार जो है बिल्कुल तानाशाही हो गई है। इस सरकार को जो है अब हटाना बहुत जरूरी है। देश की जनता उब गई है और आने वाले समय में चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमको मौका मिले कि हम समाजवादी पार्टी की सरकार बना दें और भाजपा को यहाँ से कच्छ की खाड़ी में गुजरात भेज दें। ठीक है, क्या कहेंगे सर? जो मोदी जी जो घटना घटी है, जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, जो पुलवामा घटना हुआ, 350 किलो RDX कहाँ से आया, कैसे आया, कौन लाया, इतने दिन हो गया लेकिन पता नहीं चला। और देखिए, कलेजा कुछ लोगों का मुंह में होता है और कुछ लोग कलेजे के होते हैं। तो मोदी जी मुंह वाले कलेजे हैं। अगर कलेजा किसी के पास था तो हमारे नेताजी के साथ। नेताजी जब रक्षा मंत्री रहे तो उस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे, और जब नवाज शरीफ ये आतंकवादी जब बॉर्डर पर कुछ घटनाएं जो चाहते थे करना, तो उन्होंने अल्टीमेट दे दिया पाकिस्तान को और नवाज शरीफ को। नेताजी ने कहा कि नवाज शरीफ, तेरे जो कुत्ते जो हमारे बॉर्डर पर भौंकने का काम कर रहे हैं, उनके गले में पट्टा डाल दो, वरना जंग होगी। आज जंग की शुरुआत पाकिस्तान की धरती पर होगी। आज जब लड़ाई खत्म होगी तो पाकिस्तान विश्व के नक्शे में नजर नहीं आएगा। नेताजी ने चीन को भी एक बार 2011 में चीन को भी ललकारा। जैसे पत्रकारों ने जो वो संसद से बोल करके निकले और संसद परिसर में आते हैं, तो पत्रकारों ने पूछा कि नेताजी, आप संसद में बोल रहे हैं, कैसे लड़ेंगे चीन से? उन्होंने कहा कि हम चीन से आकाश में लड़ेंगे, पाताल में लड़ेंगे, शहरों में लड़ेंगे, खेत खलिहानों में लड़ेंगे, और अपनी बढ़ती हुई शक्ति और आत्मविश्वास के बल पर हवा में लड़ेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। नेताजी का ये स्टेटमेंट है। मोदी जी तो लड़ रहे हैं ना, पुलवामा हमले के बाद उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करवाया, अभी कश्मीर घटना के बाद देख रहे हैं कि सिंधु जल का जल बंद कर दिया। हमारी बात पत्रकार महोदय जी, पाकिस्तान के सारे चैनल्स बंद हो गए हैं। अब हमारी बात समझिए, ये सब दिखावा है। अभी जो कल सूचना आई है कि जाति जनगणना, ये डाइवर्ट करते हैं लोग, डाइवर्ट। अब वो बात खत्म हो गई। अब डाइवर्ट सिंधु ने जल से होगा काम। वो विदेश से आते हैं, घटनाएं होती हैं, विदेश से आते हैं इस देश में, उनको पाकिस्तान में जाकर के बम गरजना चाहिए, गोले गिरने चाहिए, तो आकर के वो बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दहाड़ रहे हैं, दहाड़ना चाहिए पाकिस्तान में, दहाड़ रहे हैं बिहार में। और उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, उनका और वहाँ के मुख्यमंत्री जी का, जहाँ देश पर इतनी बड़ी घटनाएं घट गई और वहाँ वो मुस्करा रहे हैं।
थोड़ा भी अगर शर्म होता, आप सोचिए इस देश का प्रधानमंत्री का यह पूरा देश एक परिवार है। आपके परिवार में कोई घटना घट जाएगी तो आप सार्वजनिक रूप से मुस्काएंगे, हंसेंगे, लेकिन शर्म एकदम उनके आंखों से खत्म है। जहां वहां गरजना चाहिए बम गोला, तो बिहार में वो मुस्करा रहे हैं, शर्म नहीं है। अगर शर्म थोड़ा भी है तो समाजवादी पार्टी पूरा विपक्ष उनके साथ है। चले बॉर्डर पर और पूरा समाजवादी पार्टी का एक एक करता लड़ाई लड़ेगा और पाकिस्तान को नेस्ताबूद करके रहेगा। आपके परिवार में कोई घटना घट जाएगी तो आप सार्वजनिक रूप से मुस्काएंगे, हंसेंगे, लेकिन शर्म एकदम उनके आंखों से खत्म है। जहां वहां गरजना चाहिए बम गोला, तो बिहार में वो मुस्करा रहे हैं, शर्म नहीं है। अगर शर्म थोड़ा भी है तो समाजवादी पार्टी पूरा विपक्ष उनके साथ है। चले बॉर्डर पर और पूरा समाजवादी पार्टी का एक एक करता लड़ाई लड़ेगा और पाकिस्तान को नेस्ताबूद करके रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय नेता।